सेविकाओं ने खराब मोबाइल ऐप ओटीपी का किया बहिष्कार। नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण के बलिराम भवन से निकल कर आ रहा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक पश्चिमी चंपारण जिला की बैठक बलिराम भवन के सभागार में रेणु देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सेविका सहायिका से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि खराब मोबाइल का रिपेयरिंग नहीं कराया जाता है तो सभी सेविका अपने अपने परियोजना में मोबाइल जमा कर देंगी। साथ ही ओटीपी का प्रशिक्षण देने, जब तक ओटीपी का प्रशिक्षण नहीं हो जाता तब तक पूर्व की भांति पोषाहार वितरण कराने नव चयनित सेविका सहायिका को प्रशिक्षण देने एवं मानदेय भुगतान करने, बाजार भाव से सभी केंद्र पर एक समान पोषाहार की राशि देने, बकाया मानदेय तथा मकान भाड़े का भुगतान करने, पोषाहार की वसूली, आदेश वापस लेने आदि मांगों का स्मरण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया गया। पूर्व में कई बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रतिनिधिमंडल मिलकर मांग पत्र सौंप चुका है। यदि मांगों पर कार्यवाही नहीं होती हो तो यूनियन चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक में 24 सितंबर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल करने का निर्णय लिया गया है। बैठक को प्रधान संरक्षक ओम प्रकाश क्रांति, महासचिव सुमन वर्मा, रामनगर अध्यक्ष हसीना खातून, पम्मी वर्मा, अपर्णा राय, मीना देवी, सुधा कुमारी, सीत देवी, माला देवी, मधु, पुनीता, गोदावरी, ललिता, अजय वर्मा, विनय राजा, भिखारी महतो आदि उपस्थित रहे। हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं के साथ, क्योंकि नरकटियागंज में ऐसे अन्य परियोजना में भी ओटीपी का समस्या आ रहा है और प्रत्येक सेविका को ओटीपी में 100% करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि मोबाइल ही हम लोग को ख़राब मिला है और मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। चार्ज का पैसा भी हम लोग को नहीं मिलता है, मैंने समय से नहीं मिला। वो उसमें जो है जब शुरुआत करते हैं हम लोग, बस वो आगे दो या चार ओटीपी होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो आगे नहीं जाते। इससे हम लोग को भारी कठिनाई होती है और आदेश जिस तरह होता है उसी आदेश से हम लोग काम करते हैं। आज एक समस्या हम लोगों को आई है कि जितना आपका ओटीपी हुआ है उसको ओटीपी ही करिए, बाकी का रिकवरी कराइए। ये बताइए कि जब हम लोग को पिछले जब आदेश होता है कि जो बचा है आप सामान्य कर दीजिए, अपने रजिस्टर से कीजिए और जो आता है ओटीपी से उसका ओटीपी का वितरण कीजिए। आज ये समस्या हम लोगों के ऊपर आया है कि हम लोग को रिकवरी करना है, जो बाकी है हम लोग कहाँ से करेंगे। ये तो निदान हमारे सीडीपीओ को करना है या डीपीओ मैडम को करना है अपने स्तर से, लेकिन हम लोगों को ये समस्या में डाली हुई है। इसलिए हम आज बैठक किए हुए हैं कि आगे हम लोग मोबाइल को हम लोग जमा कर देंगे, इसके बाद से हम लोग ओटीपी का हम लोग बहिष्कार करते हुए इसका हम लोग खत्मा करना चाहते हैं। इसी बात के लिए अर्पणा राय नरकटियागंज प्रखंड सेविका सचिव है। कर्मचारी यूनियन जो एटक का एक संगठन है, उसकी जिला की हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। सेविका और सेविका सहायिका की कई समस्याएं हैं इस जिला के अंदर, उस पर विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी सेविकाओं को जो मोबाइल दिया गया सरकार के द्वारा, वह इतना घटिया किस्म का मोबाइल दिया गया कि वह काम नहीं करता है और दूसरी तरफ विभाग जो है वो अपनी तुगलकी फरमान से उस मोबाइल के माध्यम से पोषाहार की राशि वितरित करने का दबाव बना रहा है, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। और जो सेविकाएं मोबाइल के माध्यम से पोषाहार की राशि का वितरण नहीं कर रही हैं, सही तरीके से लाभुक को राशन दे भी दे रही हैं, तो ये तानाशाह अफसर उस पोषाहार के रिकवरी का चिट्ठी निकाल करके और अपना तानाशाही का परिचय दे रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम पूरे जिला के परियोजना के सेविका से आग्रह करते हैं कि सभी सेविका अपने अपने परियोजना कार्यालय में मोबाइल सरकार को सौंप दे, सीडीपीओ को सौंप दे। जब तक अच्छे किस्म का मोबाइल नहीं आ जाता, उनको मोबाइल चलाने का और ओटीपी के द्वारा पोषाहार के वितरण का जब तक प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाता, तब तक मोबाइल के माध्यम से पोषाहार का राशि का वितरण संभव नहीं है। पहले के तरीका से मैनुअल तरीके से ही इसका वितरण होना चाहिए, ये मांग लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस जिला के अंदर विडंबना ये है कि निदेशालय के तमाम चिट्ठी और आदेश के बावजूद भी
पश्चिम चंपारण के जो ICDS के अधिकारी हैं, चाहे वो CDPO मैडम हो या DPO मैडम हो या पर्यवेक्षिका हो, ये सब लोग निदेशालय से ऊपर है। निदेशालय ने चिट्ठी दिया कि नवनियुक्त जितनी भी सेविकाएं हैं उनसे शपथ पत्र लेकर के उनका मानदेय भुगतान किया जाए, लेकिन उस आदेश के आलोक में आज तक किसी भी नई सेविका से शपथ पत्र नहीं लिया गया, जिसके चलते उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है और वो भुखमरी के कगार पर है। जो सेविका पहले से काम कर रही हैं उनका भी मानदेय बकाया है, उनका भी मकान भाड़ा बकाया है, और जो रेट मिलता है ये लोग पोषाहार की राशि जो इन लोगों को मिलती है वो बाजार भाव से कम मिलती है। हम लोगों ने कई बार CDPO से मिल करके ये कहा, DPO से मिल करके ये कहा कि जिला कलेक्टर के अधीन ये कमेटी आती है, आप मीटिंग करवाइए और बाजार भाव के हिसाब से रेट तय करवा करके पोषाहार की राशि दीजिए, लेकिन ये अफसर इतने निकम्मे हैं कि आज तक उस कमेटी की बैठक नहीं करा सके, जिससे हमारी सेविकाओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए आज के बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि अब इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इसका जो भी अंजाम होगा हमारी सेविका भुगतने के लिए। बैठक है जिसमें हम लोग OTP के पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारी DPO मैम जो है हम लोग को वसूली के चिट्ठी निकाल दी हैं और उसी वसूली के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग ये तय कर रहे हैं, आज के दिन में हम लोग तय करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है और OTP के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सुमन वर्मा, जिला महासचिव।